बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज के रमज़ान स्पेशल में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत सी छोटी छोटी यूज़फुल रेसिपीज़, जो कि अगर आप रमज़ान से पहले कर लेंगे तो आपके रमज़ान में बहुत आसानी हो जाएगी। तो सभी लोग जानते हैं कि रमज़ान का महीना अल्लाह ताला ने ख़ास इबादत के लिए बनाया है, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम छोटी छोटी प्रेपरेशंस पहले से करके रखें, ताकि रमज़ान में काम का ज़्यादा बर्डन ना हो और हमारा दिल पूरी तरह इबादत में लगा रहे। मैं हमेशा रमज़ान आने से पहले ही छोटी छोटी सी प्रेपरेशंस करके रखती हूँ, उससे मुझे रमज़ान में बहुत फ़ायदा होता है। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने चीनी ले ली है। अब मैं इस चीनी को ग्राइंडर के जार में डालकर ग्राइंड कर लूँगी और इसका फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लूँगी। इससे मुझे रमज़ान में बहुत आसानी रहती है। एक दफ़ा आप इसे ग्राइंड करके रख लीजिए, ये कभी भी ख़राब नहीं होता और काफ़ी सारी चाट और चीज़ों में ये बआसानी आप डाल सकते हैं और आपका मिक्सिंग में टाइम ज़ाया नहीं होगा। ये देखिए, मैंने जार भर लिया है और मैं इसे आराम से 2-3 माह तक इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैंने पानी ले लिया है और गैस को ऑन कर दिया है। ये देखिए, मैं 1 से 1.5 किलो के करीब चीनी इसमें डाल दूँगी और इसका एक शीरा तैयार कर लूँगी। चीनी आप इसमें अपने अंदाज़ा के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं इसमें इतनी हद तक चीनी डालती हूँ जब तक कि इसमें घुलना बंद ना हो जाए। इसका कोई शीरा तैयार नहीं करना, बस चीनी को इसमें मिक्स करना है। और ये देखिए, चीनी कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। मैंने इसमें थोड़ी चीनी और डाली थी, वो भी इसमें मिक्स हो गई थी। तो बस मैं यही देखती हूँ कि जब चीनी मिक्स होना बंद हो जाए तो ये रेडी हो जाता है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये शीरा मेरा ठंडा हो गया है। अब मैं इसे एक जग में डाल लूँगी। जग में डालने का मकसद ये है कि इससे मुझे बॉटल में डालने में आसानी हो जाती है। अब मैं इसे जग में डाल के बॉटल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और ये आराम से 10-12 दिन तक चल जाता है। ये मेरी 2 बॉटल्स तकरीबन 10 से 12 दिन चल जाती हैं। फिर मैं इसे दोबारा से रमज़ान में तैयार कर लेती हूँ। इससे शरबत वगैरह बनाने में मुझे बहुत आसानी रहती है। मिल्क शेक्स, शरबत और चाट वगैरह में भी इवन मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। बहुत कम वक्त में ये बआसानी तैयार हो जाता है। मेरे पास टमाटर हैं, ये देखिए, मैंने लाल टमाटर ले लिए हैं और अब मैं इन सबको अच्छे तरीके से धोकर काट लूँगी। ये देखिए, मैंने एक बाउल ले लिया है। मैं टमाटरों को इस तरीके से बीच में से कट कर लूँगी। टमाटर काट कर मैं इन्हें ग्राइंड कर लूँगी और इसका फ़ाइन पेस्ट बनाकर इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। इससे रमज़ान में मुझे बहुत आसानी होती है और झटपट से सालन बनकर तैयार हो जाता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए, टमाटर मेरे कट गए हैं। अब मैं इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये यूज़फुल रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। ये देखिए, मैंने टमाटर सारे जार में डाल लिए हैं और मैं इसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर दूँगी और इन्हें अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। मैं इसी 1 गिलास पानी में बाकी सारे टमाटर भी ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा पेस्ट मैं इसमें से निकालती जाऊँगी और बाकी के टमाटर ऐड करती जाऊँगी। इससे थोड़े पानी में ही ज़्यादा टमाटर ग्राइंड हो जाएंगे और हमारा गाढ़ा सा फ़ाइन पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ये सारी प्रेपरेशंस करने में बामुश्किल हमें आधा से पौना घंटा लगता है, लेकिन हमें तमाम रमज़ान बहुत आसानी हो जाती है। अगर आप भी सारी प्रेपरेशंस पहले से कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका रमज़ान भी बहुत आसानी से गुजर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने तमाम टमाटर अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिए हैं। अब मैं इन टमाटरों को सेव कर लेती हूँ। ये मैंने आइस क्यूब की ट्रे ले ली है और मैं इस ट्रे में ये मिक्सचर डालकर इस तरीके से सेट कर दूँगी और मेरे पास तकरीबन 4 से 5 ट्रे हैं। मैं तमाम ट्रे में ये मिक्सचर डाल लूँगी और इन्हें फ्रीज़ कर लूँगी। ये देखिए, मैंने मिक्सचर को ट्रेज़ में डाल लिया है और मेरे पास ये आइसक्रीम की एक फ़ालतू ट्रे भी है, मैं इसमें भी ये डाल लूँगी। इसके अलावा जो मिक्सचर बच जाएगा मैं इसको थोड़ा-सा बॉटल में भी डालकर रख लूँगी। फ्रिज में ये तकरीबन 7 से 8 दिन चल जाएगा। तो ये मैं पहले ये इस्तेमाल कर लूँगी और उसके बाद फ्रीज़ किया हुआ इस्तेमाल कर लूँगी। ये देखिए, इसे फ्रीज़ करना किस कदर आसान है। चलिए अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, रमज़ान में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जी हाँ, वो है नींबू। ये देखिए, मैंने आधा किलो के करीब नींबू ले लिए हैं और अब मैं इनको अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इनको धो लिया है और मैंने बीच से कट लगाकर सारे नींबू काट कर इनको भी सेव कर लूँगी। अगर नींबू का छिलका मोटा हो तो आपने परेशान नहीं होना। आप इसे इस तरीके से पहले स्लैब पर गोल घुमा लीजिए, इससे इसका छिलका नरम हो जाएगा और इसमें से ज़्यादा रस निकलेगा। मैं सारे नींबू को पहले इसी तरीके से गोल शेल्फ पर घुमा लेती हूँ। इसके बाद इनके सारे बीज मैं निकाल लूँगी और इन्हें किसी बॉल में डालकर सारा रस निकाल कर इनको भी फ्रीज़र में सेव कर लूँगी। ये देखिए, मैंने तमाम नींबुओं के बीज निकाल लिए हैं और इन्हें कट कर लिया है और इन्हें अच्छे तरीके से गोल भी घुमा लिया था। देखिए, छिलका कितना नरम हो गया है। अब मैं इसका रस निकाल लूँगी। अगर आप इस तरीके से रस निकालेंगे तो इसका रस ज़्यादा निकलेगा। ये देखिए, मैं बीच में हाथ रख लूँगी ताकि किसी किस्म का कोई बीज हो तो वो मेरे हाथ पर आ जाए और इसका सारा रस निकाल लूँगी। आप ये नींबू का रस शरबत वगैरह में या चाट में आराम से यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1 क्यूब में 2 नींबू का रस आ जाता है, तो आप अपने हिसाब से इसे यूज़ कर लीजिएगा या आप नींबू पानी बनाएं, बआसानी बनकर मिनटों में तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मैंने लहसुन लिया है और ये अदरक लिया है। इसको भी मैं
ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लूँगी और इसका फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट आप सभी लोग जानते हैं कि हर खाने में इस्तेमाल होता है और इसके बगैर कोई भी खाना नहीं बनता। तो मैं इसको भी बनाकर ग्राइंड करके फ्रीज़ कर लेती हूँ, इससे मुझे बहुत आसानी रहती है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और साथ ही ऐड करूँगी इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। इससे लहसुन अदरक का पेस्ट ग्रीन नहीं होता। अब मैं इसे फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी और ग्राइंड कर लूँगी। मैं इसे तकरीबन इतना ग्राइंड करूँगी कि ये मेरा 1 माह तक चल जाए। आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये देखिए मिक्सचर मेरा ग्राइंड हो गया है। अब मैं इसको भी आइस क्यूब ट्रे में डालकर जमा लूँगी। अगर आपके पास फ्रीज़र में ज़्यादा जगह हो तो आप ये ट्रे यूँ भी रख सकते हैं, और अगर जगह थोड़ी कम हो तो आप इसे फ्रीज़ करके शॉपिंग बैग में डाल लीजिए और यूँ भी सेव कर लीजिए। ये कम जगह में बहुत ज़्यादा सेफ हो जाता है। क्योंकि मेरे पास रमज़ान में फ़्रोज़न आइटम्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो मेरे पास इतनी जगह नहीं होती। मैं इन चीज़ों को शॉपिंग बैग में डाल लेती हूँ। ये देखिए ये रेडी हो गया है और जो बाकी बच गया है मैं फ्रिज में रख दूँगी। और आप ये देख सकते हैं कि 1 दिन गुजर गया है और हमारे टमाटर का पेस्ट कितने अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो गए हैं। ये देखिए आप इस ट्रे को इस तरीके से थोड़ा सा सेट कीजिए और ये आसानी निकल आएंगे। ये देखिए मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। आपको पानी के नीचे इसे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आसानी निकल आते हैं। बस आप ट्रे को थोड़ा सा फोल्ड करें, ये बआसानी निकल आएंगे। ये देखिए किस कदर अच्छे क्यूब बनकर तैयार हुए हैं। ये एक क्यूब में तकरीबन आधे टमाटर के करीब पेस्ट तैयार हो गया है। आप 2 लेंगे तो 1 टमाटर जितना पेस्ट हमारा बन जाएगा और बआसानी आप हंडिया में अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे इसमें डाल लिए हैं और जो मिक्सचर मैंने आइसक्रीम ट्रे में जमाया था वो तकरीबन 1 टमाटर के करीब बन जाएगा। आप अपने हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए लीमू का रस भी हमारा फ्रीज़ हो गया है। अब हम इन्हें भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से निकल आए हैं और इसे भी सेव कर लेंगे और देखने में किस कदर प्यारे लग रहे हैं। इसमें तकरीबन 2 लीमू का रस है। आप अपने हिसाब से इसे यूज़ कर लीजिए, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम निकाल लेते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए ये भी बहुत अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो गया है और ये देखिए किस कदर आसानी से ये निकल कर आ जाएगा। ये 1 क्यूब तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब बन जाएगा। आप इसे भी फ्रीज़ कर लीजिए। मैंने अपने हिसाब से इतने ही फ्रीज़ किए हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा फ्रीज़ कर सकते हैं। आज थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, इसके लिए माज़रत। उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी छोटी रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत पसंद आई होंगी। आप भी एक दिन ये प्रिपरेशन कर लें और तमाम रमज़ान बआसानी इससे सहूलत हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी आपसे ऐसी ही यूज़फुल रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।